साथ पीटी। वाराणसी में आज महान संत कबीरदास जी का महान परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर तमाम तरह के अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं उन कार्यक्रमों की एक झलक। बोले पूज्य सदगुरु कबीर साहब की जय, पूज्य आचार्य साहब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। तो बहुत प्यारा विचारधारा भी हमारे साहब ने बताया कि पुस्तक का दाम है 150 रुपये। वो तो मूल्य है 150, लेकिन उसमें जो वाणी विचार है वो बहुमूल्य है। तमाम आडंबर पाखंडों से आपको हटाने के लिए, सही बात बताने के लिए साहब ने बड़ा काफ़ी परिश्रम करके बताया है। और सच यही है कि गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और अंधकार में ढकेल ले तो कैसा गुरु है। पशु है शिष्य करहीं पर सो कर न रही, सो गुरु घोर नरक में पड़ही। तो महाराज जी के पास ही ऐसा दमखम एनर्जी है कि वही ललकार सकते हैं कि ये गलती हो रही है, इससे आप लोग बचिए और ऊपर उठिए। गुजरात में भी साहब गए थे तो वहाँ पर लोगों ने कहा है नारियल फूटेगा तो यमराज की खोपड़ी फूटेगी, जीव सत्यलोक जाएगा। साहब जी का जब नंबर आया तो साहब ने कहा मैं मूल गादी से आया हूँ और मूल बात बता देना चाहता हूँ कि सांच बराबर तप में झूठ बराबर पाप। जो साहब का वचन है उस सत्य का आचरण करें, सत्य बोलें, सत्य मार्ग पर चलें, तब सतलोक मिलेगा, न कि नारियल फोड़ने से। मैं तो मूल बात कह देना चाहता हूं कि अपनी खोपड़ी भी फोड़ डालोगे तो भी सतलोक नहीं मिलेगा। साहब ने कहा था कि जब तक सत्य विचार और सत्य आचरण नहीं आएंगे तब तक सतलोक आप नहीं पाएंगे। नारियल फोड़ने से क्या होता है? नारियल फोड़ना है गुरु की पूजा परंपरा मान के फोड़े और चढ़ावे तो ठीक है, गुरु की पूजा है, लेकिन ये मान के मत करें जो घाच पांच लिखा हुआ है अनुराग सागर में और जो ग्रंथ हैं, तो उस कपोल कल्पित ग्रंथों में कल्पित जैसे उपन्यास में कल्पना करके दुनिया भर की बातें लिख दी जाती हैं, वैसे ही कल्पना कर करके सब लिखा हुआ है। तो आइए उस काल्पनिक ग्रंथों से हम लोग ऊपर उठें और साहब का जो मूल बात है उस मूल बात को समझें। और मूल बात यही है, सांच बराबर तप नहीं। 627 वर्ष पहले यह बात साहब ने कहा था, सांच बराबर तप नहीं। तो 627 वर्ष के अंतर्गत कौन ऐसा इंसान हुआ जो कह दिया कि नहीं यह नहीं, यह सत्य है? उसका कोई काट है ही नहीं। वो काट्य वचन है, सदगुरु का वचन है कि सांच बराबर सांच ही रहना, सांच कहना, सांच का आचरण करना, यही सबसे बड़ा तपस्या है। और कोई तपस्या नहीं है, और तो बकवास है। कोई खड़े पड़ा है, कोई मौनी पड़ा है, कोई हाथ उठाया है, तमाम आडंबर है। कोई आग चारों तरफ जला के मर रहा है, उसको तो ही मैं सुनाने ही जा रहा हूँ। अरुझ गए बहु नखरे में मोर हीरा हराए गए चढ़े। आइए सुनते हैं तो चार साखी के साथ। साहब मोहिन बिसारिए 10 लाख लोग मिल जाए। साहब मोहिन बिसारिए 6 लाख लोग मिल जाए। हम सम तुम्हारे बहुत हैं, हम सम तुम्हारे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाही। तुम सम हमरे नाही।
साहब तेरी साहबी रही जगत में छाए, साहब तेरी साहबी रही जगत में छाए, जस मेहदी के पाक में, जस मेहदी के पाक में लाली लखी न जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो, आप शीतल हो। काशी काबा एक है, एक राम रहीम, काशी काबा एक है, एक राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, मैदा एक पकवान बहु, बैठ कबीरा जी, बैठ कबीरा जी। हिंदू को तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, हिंदू को तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतरा, पांच तत्व का पुतरा, गए भी खेले माही, गए भी खेले माही।
काजी वाला, वो काजी वाला, वो फादर वाला, वो फादर वाला, वो काजी वाला, वो कबीर, वो जय कबीर, वो जय कबीर, वो धन कबीर, वो धन कबीर, वीर कबीर, वीर कबीर, वीर कबीर, काजी वाला, काजी वाला, काजी वाला, छोटी वाला, छोटी वाला, छोटी वाला, खटी वाला, खटी वाला, जय कबीर, जय कबीर, वो धन कबीर, वो धन कबीर, वो धन कबीर, वो धन कबीर, बोले सतगुरु जी महाराज की जय। बोलो सतगुरुदेव की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय, आचार्य साहेब की जय, काशी कबीरचोरा धाम की जय, लहरतारा धाम की जय, मगर स्थान की जय, पूज्य आचार्य साहेब की जय, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। माइक सामने करिए लाइव जी बोलिए सतगुरुदेव की जय, आचार्य साहब की जय, राम की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाइए, क्योंकि सबको से भी निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। फोटो हो जाए उसके बाद चलिए हो गया बैठे, सभी लोग बैठ जाएं, शांतिपूर्वक बैठ जाएं और साहब जी के बोधन को सुने। इस पुस्तक में बहुत सी अच्छी बातें को साहब जी बहुत संग्रह कर करके लाए हैं और आप लोग साहब जी के मुख से इस पुस्तक के विषय में श्रवण करेंगे। जी आप बैठ जाए कुर्सी पे, वहीं पे लगा दीजिए। खड़ा नहीं हो पाएंगे नहीं, बैठ के ही बोलेंगे। लगा माइक कोडलेस काम कर रहा है। हाँ कॉर्डलेस भी काम कर रहा है। तो चलिए जो दीजिए हमको दीजिए। ये भी ठीक है, ये रहेगा, आप इससे भी बोलें। प्रेमी भक्तजनों बंद है चालू वो भी चालू, दोनों चालू ऐसे हो जाएगा, पकड़ेंगे तो जम्मू और पंजाब तथा राजस्थान तमाम देश भर से कबीर भक्त पधारे हुए। आप सबको बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि 2 किताबों का भी लोकार्पण हुआ, आपके सामने प्रस्तुत किया गया। कम से कम ये साल भर से ये काम हम कर रहे थे और ये पुस्तक के बारे में आप जानना चाहेंगे और जानना चाहिए जरूर। ये पुस्तक 2 भाग में है और ये है, पहला भाग का नाम है धर्मदास का झुंझुना और दूसरे भाग का नाम है धर्मदास कबीर पंथ में धर्मदास का अनर्गल प्रलाप। आज से 200-300 साल पहले कबीर पंथ में धर्मदास एक
व्यक्ति है जो कबीर साहब का मुख्य शिष्य के रूप में प्रतीत हुआ है। हमारे लोगों ने भी स्वीकार कर लिया उसको, जबकि ऐसे छली परपंची धोखेबाज लोग ने कबीर साहब की कबीर पूरी परंपरा को इतना ध्वस्त किया है। उस ध्वस्त करने के बारे में एक किताब में चर्चा की गई है। ध्वस्त इस माने में सुनिए, आप जानते हैं कि कबीर साहब का बीजक, कबीर साहब की वाणी है, मूल वाणी है और कबीर पंथ का धर्म ग्रंथ है। बीजक के बारे में क्या लिखा है इन्होंने अपने ग्रंथ में? उनका ये किताब है अनुराग सागर, बोध सागर, ज्ञान सागर, अबू सागर और कबीर मंसूर विशाल ग्रंथ है, जिस पर हमने लिखा है पौधा पहाड़ और निकली चुईया। मतलब इतना सारी किताब पढ़ने में और जब उसका अध्ययन किया गया तो इतनी सी चुईया छोटी सी बात निकली। तो अब बीजक के बारे में इस ग्रंथ में लिखा अनुराग सागर में कबीर साहब की ये काल की वाणी है। अब मतलब बीजक कबीर साहब की वाणी पूरे साहित्य, पूरी परंपरा, पूरे इतिहास और पूरे भक्त समूह बीजक को धर्म ग्रंथ मानते हैं। अब बीजक नहीं रहेगा तो कबीर साहब का कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो बीजक को काल की वाणी कहा उन्होंने, मतलब बीजक को काल वाणी कहने के साथ साथ मतलब कबीर साहब को भी कालदूत कहा कि यह कालदूत की रचना है। बीजक कबीर साहब का नहीं, कालदूत की रचना है। और फिर बीजक ज्ञान के बारे में क्या कहा उन्होंने उसी ग्रंथ में कि बीजक गूलर, जानते हैं गूलर एक पेड़ होता है, उसमें फलता है, उसमें फल में कीड़े ही कीड़े होता है, कुछ भी नहीं होता। तो बीजक का ज्ञान जो है गूलर के कीड़े के समान है, मतलब उस कीड़े के समान बीजक का ज्ञान है। और हमारे लोग आज 100, 150, 200 साल से उस बात को स्वीकार करते रहे हैं, उसको मानते रहे हैं, उसका प्रतिवाद बीच बीच में थोड़े थोड़े लोग करते हैं, लेकिन इतना असरदार ढंग से उसका प्रतिवाद होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लोगों ने नहीं लगाया। उसकी इस तरह से मानसिक स्वीकृति थी, लेकिन उन बातों को लगाना जरूर कबीर साहब ही नहीं, हमारे जो कबीर साहब के बाद मुख्य गद्दी पर बैठे हुए आचार्य जिसको आप पानी पिलाते हुए देख रहे हैं, पंडित सर्वानंद जी, जो साउथ दक्षिण भारत के विश्वविख्यात पंडित थे, महान पंडित थे, शास्त्रज्ञ थे, उनके बारे में लिखा कि वो जो है धर्मदास के यहाँ घोड़े के व्यापार होता और सर्वानंद सूर्य गोपाल साहब घोड़े की लीद फेंकने का काम करते थे, चौका बर्तन करते थे उसके यहाँ। इस तरह से अनर्गल प्रलाप हमारी इस परंपरा को, कबीर साहब के मूल परंपरा को, कबीर साहब के मूल इतिहास को इस तरह से लोगों ने प्रलाप किया है। दूसरी बात यही नहीं, जितने उनके समय में विख्यात लोग थे, प्रसिद्ध लोग थे जो कबीर साहब के अनुयायी थे, कबीर साहब का काम कर रहे थे, ऐतिहासिक काम कर रहे थे, पारंपरिक काम कर रहे थे, जैसे बिहार में भगवान गोस्वामी की परंपरा इतनी बड़ी परंपरा है कि हम कह नहीं सकते हमारी परंपरा उसमें एक तिनका की बराबर है। भगवान गोस्वामी को कहा कि और बीजक के बहुत बड़े समर्थक थे, और बीजक के बहुत बड़े पाठ आज भी उनके यहाँ पाठ होता है। तो उनको कहा कि बीजक को, भगवान गोस्वामी ने बीजक लेके चले पर आई जात अहिरा नफर कहा भी, जात के अहिर थे और चोरों के काम करते थे, बीजक चुरा के यहाँ के ले गए सब। जब भैया एक तरफ बीजक को गुलर के कीड़ा कह रहे हो, काल के दूध कह रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि बीजक चुरा के लेकर के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उनके समय, जिस समय धर्मदास तो कबीर साहब के पूरे शिष्य नहीं है, वो 200 वर्ष बाद पैदा हुए। ये हमारे यहाँ बहुत बड़े इतिहासकार है रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इतिहास की परंपरा को लिखा। उसने लिखा कि कबीर साहब बोलते थे और वो धर्मदास उसको लिखते थे। तो रामचंद्र शुक्ल को हमने लिखा, वो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इंदुरिया पक्ष को, प्रकाश पक्ष को, लेकिन वो अंधकार के कवि लेखक थे, इसलिए अंधकार के लेखक थे
उन्होंने इतिहास में ढूंढा नहीं। ये तो हजारनाथ द्विवेदी, परशुराम चंद्र द्विवेदी और केदारनाथ द्विवेदी वगैरह ने कहा कि धर्मदास तो 200 वर्ष बाद पैदा हो, 17वीं शताब्दी में पैदा हो। और वो कैसे लिख दिया रामचंद्र शुक्ल की? कबीर साहब लिखते थे, धर्मदास, कबीर साहब बोलते थे, धर्मदास लिखते थे। तो इस तरह से अनल प्रलाप, इतिहास बोध नहीं था उनको, इतिहास का ज्ञान भी नहीं था और अनल प्रलाप किया उन्होंने। इस तरह से रामचंद्र शुक्ल जैसे इतिहास भी बड़ा नाम है भारतीय इतिहास में। हिंदी साहित्य के लोग आए थे, गोष्ठी वाले आए नहीं, उनको बताना था कि किस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने अनल प्रलाप कबीर पंथ के साथ कबीर के भाषा को, कबीर के रचना को, कबीर के तमाम तरह खिचड़ी गा करके, मिली खिचड़ी भाषा गा करके और तमाम बातें कही, बड़ी लोग नहीं जाते। लेकिन इस किताब में कबीर धर्मदास ने इतना उनके सारे शिष्यों को, जो शिष्य कबीर साहब के मुख्य थे, जो लोग कबीर साहब का काम कर रहे थे, कबीर साहब की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे, उन परंपराओं के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसे अनल प्रलाप गालियों से नवाजा है। मुझे लगा कि इनका प्रतिवाद करना चाहिए और इनका जवाब देना चाहिए। तो ये जवाब मैंने इस दोनों किताब दोनों भाग में दिया है कि ये कबीर साहब के समकालीन संत नहीं थे, समकालीन शिष्य भी नहीं थे। बाद में कहीं बैठी करके घूस करके अपना इतना प्रचार प्रसार किताबों से लिखा के कबीर अंतराग सागर, बोध सागर, ज्ञान सागर, अमृत सागर, तमाम 50 सागरों बना करके सारे कबीर साहब धर्मदास की संवाद लिखा गया। जबकि कबीर साहब ने कोई संवाद, कबीर का संवाद ग्रंथ लिखा ही नहीं। और संवाद से सिर्फ धर्मदास को स्थापित करने के लिए, धर्मदास को स्थापित करना कि कबीर साहब के शिष्य थे। जबकि 200 वर्ष बाद 17वीं शताब्दी में पैदा हुए बंधवगढ़ रीमा राज के राजा थे और वहाँ रीमा राज के राजा राम सिंह कबीर साहब के शिष्य थे। काशी के वीरदेव सिंह जो मूर्ति देख रहे हैं वो भी उनके शिष्य थे। और रीमा राज का लोग कहते हैं इतिहासकार कि रीमा का राज्य काशी तक फैला हुआ था, इसलिए वो काशी में आते रहते थे, जाते रहते थे। और राम सिंह ने वीरदेव सिंह काशी नरेश को बघेल की उपाधि दी थी, इसलिए वीरदेव सिंह बघेल लिखते। बघेल परंपरा रीमा राज के राजाओं का है बघेल। लेकिन यहाँ काशी में इतिहासकार के, हिंदी साहित्य के लोगों ने कहा कि भाई ये तो रीमा राज के राज्य का पद है बघेल, फिर काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल क्यों लिखते हैं? तो राम सिंह यहाँ काशी आते रहते थे, कबीर साहब के शिष्य राम सिंह भी थे, वीरदेव सिंह बघेल भी थे, इसलिए उनको बघेल पद से नवाजा था। तो कबीर साहब जब राम सिंह को औलाद नहीं था तो कबीर साहब ने राम सिंह को आशीर्वाद दिया। 42 पीढ़ी तक चली, आज तक अक्षुण्ण रूप से राम सिंह की परंपरा चल रही है। अभी तीसरी पीढ़ी ने कबीर साहब के रघुराज सिंह ने टीका लिखी, बीजक टीका लिखी और उसी 42 पंथ को धर्मदास ने अपने ऊपर ले लिया। कबीर साहब ने हमको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा 42 पंथ चलेगा, लेकिन उनका 42 पंथ चला नहीं। तीसरी पीढ़ी में निर्वंश हो गए, 5वीं पीढ़ी में निर्वंश हो गए, 7वीं पीढ़ी में निर्वंश हो गए और बाजार से खरीद के बच्चों को औलाद लेकर के परंपरा चलाती रहे। तो कबीर साहब झूठे हो गए, कबीर साहब की परंपरा झूठी हो गई, कबीर साहब का इतिहास झूठा हो गया। क्योंकि संत भजन कहा जाता है कि संत के भजन झूठा नहीं होता, लेकिन धर्मदास ने कबीर साहब से आशीर्वाद दिलवा करके तमाम उनके वंश निर्वंशों के हवाले हुआ है और कबीर साहब भी झूठे साबित हुए हैं। उन सारे बातों को इस पुस्तक में संजोहित किया गया है, लिखा गया है, बताया गया है कि भक्त इसको जाने किस तरह से हमारी पंथ परंपरा में घुस बैठ करके हमारी परंपरा को, हमारे इतिहास को, हमारे तमाम तरह के दिनों को, लोगों को बरगलाने का काम किया, गालियों से नवाजने का काम किया। और बताइए सूत्रपाल साहब को लिखा कि हमारे दरबार में आके घोड़े की लीद फेंकते, जो आदमी विश्व विख्यात शास्त्री थे, विश्व विख्यात विश्व विजयी थे शास्त्र के, वो जाकर के धर्मदास के दरबार में घोड़े में लीद फेंकने का काम करे या चौका बर्तन करने का काम करे। इस तरह अंदर इस परंपरा की गति कबीर साहब को जो गाली दिया ही कालसूत्र है,
कबीर साहब बीजक को गाली दिया है कि बीजक काल की वाणी है, दुल्हन का कीड़ा है। फिर हमारे जो गुरु थे कबीर साहब के बाद जो गद्दी सुरती गोपाल साहब थे, उसको कहा कि हमारे यहाँ पर घोड़े के बीच रखते थे, घोड़े के लिए की सफाई करते थे और चौका बर्तन करते थे। तो इस तरह से इस पूरी पीठ को इस परंपरा ने इतना गालियों से नवाजा, इतना परंपरा को दूषित किया। हमारे लोग पढ़े लिखे थे नहीं, समझा नहीं, और अब तक इनको जवाब बीच बीच में किसी ने जवाब दिया था लेकिन उसका असर नहीं था। लेकिन बीच में हमने कई किताबें लिखी, एक दूसरा संस्करण है धर्मदास का झुंझुना, उसके पहले हमने एक, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो हमारी पंचगति है, हमारी परंपरा है, कबीर साहब का आशीर्वाद से 42 पीढ़ी तक कबीर अवतार लेते हैं, कबीर उनके यहाँ आते हैं। जो आदमी जन्म मरण के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहा हो, जो आदमी जन्म मरण को काल वाणी करते हो, जन्म लेना और मृत्यु को इस तरह दुख की खाने का, वो कबीर साहब को उनके वंश में जन्म लेकर के उनका वंश उनका पुत्र हो। जब मैंने लिखा तो कैसे होगा भी, जब आप कह रहे हो कि जन्म, कबीर साहब कहते हैं जन्म मरण मृत्यु, और फिर कबीर साहब को बार बार उनके वंशों में जन्म दिलवा करके जो उनका वंश वंशावली के गति को होते हैं वंश वो कबीर साहब ही होते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन इस तरह झूठी कल्पना, कबीर साहब झूठ के खिलाफ बहुत बगावत किया अपने समय में, और आज भी हम उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। इस चीज़ को जानने के लिए हमने ये किताब का रचना की है और सच्ची रूप से बहुत सत्यता के रूप में इसका भंडाफोड़ किया है। आप लोग पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे, और तभी नहीं तो लोग बराबर इस तरह का नारा प्रलाप रचते रहेंगे। बहुत लोगों ने रचा। दूसरी तरफ परंपरा, जब कबीर साहब पंडितों के खिलाफ बोलते थे, मुल्लाओं के खिलाफ बोलते थे, तो यहाँ पंडित और मुल्ला भी खिलाफ थे। लेकिन उससे ज़्यादा गड़बड़ धर्मदास ने कबीर साहब के बारे में किया, कबीर साहब के पद के बारे में किया, कबीर साहब के वाणी के बारे में किया, कबीर साहब के इतिहास के बारे में किया है। इसलिए किताब हमने 2 भाग में, कबीर पंथ में धर्मदास का झुंझुना, झुंझुना मतलब झुंझुना ही है, ये बच्चों का खेल है गलत झुंझुना, कि बच्चा पैदा करना, बच्चा जन्म लेना और 42 पीढ़ी चलाना, ये झुंझुने का खेल है। दूसरा भाग में है धर्म, कबीर पंथ में धर्मदास का अनर्गल प्रलाप। ये सब अनर्गल प्रलाप जो कबीर पंथ में कबीर साहब के नाम पर, कबीर साहब के इतिहास के नाम पर, कबीर साहब की परंपरा के नाम पर प्रलाप किया है, उनको भी भंडाफोड़ किया। दूसरे भाग में ये है, आप लोग पढ़ें और जानें कि हमारे पंथ के भीतर किस तरह से घुसपैठी करके एक तो लोगों का इतना प्रगला दिया, हमारे लोगों को लिखने पढ़ने का सबूत नहीं था, लिखते पढ़ते नहीं थे। मान लिया कि कबीर साहब का वो शीश है धर्मदास, जबकि कबीर साहब के 2 अपराध बरस बाद फायदा हो गए। ये बाद में हिंदी साहित्य के लोगों ने, चाहे हजारीप्रसाद द्विवेदी हो, परशुराम चंद्र द्विवेदी हो, केदारनाथ द्विवेदी हो, या और भी तमाम ठाकुर जयदेव सिंह, इन लोगों ने जब इतिहास को खंगाला, इतिहास को ढूंढा, तब बताया कि धर्मदास तो 17वीं शताब्दी में पैदा हुए, कबीर साहब 14वीं शताब्दी में है, उनका कोई मेल नहीं है, उनका कोई समसामयिक का सामंजस्य नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब के शीश धर्मदास नहीं हो सकते, है भी नहीं। निश्चित रूप से उस सहिष्णुता में धर्मदास कहते हैं मगध तंजी भाषा किया प्रकाशा जहाँ धर्मदासा भट्टधारी। मगध का निर्माण जब कबीर साहब हो गया तब धर्मदास मिले। तो जिंदे जित कबीर साहब के समय में उनका कोई नहीं। कबीर साहब एक संत हुए हैं छुड़ानी में, अभी छुड़ानी के लोग आए थे। गरीब साहब ने लिखा, धर जिंदे का रूप शैल बिंद्रावन पीना, जहाँ जहाँ धर्मदास। 200 बरस बीत जब गए धर्मदास ने जिंदा आई। इस तरह से सवाल तमाम संतों ने लिखा, तमाम परंपरा के लोगों ने लिखा। अब इस किताब में वो सारी चीज़ें बहुत ऐतिहासिक रूप से, पारंपरिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से इनका इस रचना की गई है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कबीर पंथ में कबीर के शिष्य बनकर, कबीर साहब के शिष्य बनकर कितना अन्याय और अपराध कर्म किया है। उसको अपराध को जानने के साथ आपको तभी, जब ये अपराध को जानेंगे तभी आपका मोक्ष का रास्ता साफ होगा। नहीं तो कबीर साहब को इसमें ज़िंदगी भर गलियाते रहेंगे, कबीर साहब को कोसते रहेंगे और कबीर साहब को नरक की तरफ ले जाते रहेंगे। कबीर साहब खुद
मोक्ष रहता है, मोक्ष के रास्ता बताने वाले हैं। खुद उनको परिवार में बांध करके जन्म बार जन्म 42 पीढ़ियों तक, अभी 14-15 बार तो जन्म ले चुके हो। उनकी 14वीं पीढ़ी चल रही है। 14वीं पीढ़ी में आते हैं कबीर साहब वहीं अवतार लेता है, वहीं जन्म लेता है। वो बुलाते हैं कि हम जब कहते हैं तो कबीर साहब आकर के हमारे यहाँ जन्म लेकर के आते हैं और हमारी पीढ़ी चलाते हैं, हमारी गद्दी चलाते हैं, हमारी परंपरा चलाते हैं। इसलिए कि कबीर साहब का दुनिया में, संसार में, समाज में, लोगों में, जन में नाम बहुत है, जस बहुत है। इसलिए कहते हैं कि जो हमारी परंपरा है वो कबीर की परंपरा है, कबीर ही है गद्दी पर जो जन्म लेके आए हैं। इस तरह से अनरा प्रलाप को कहते हैं, अनरा प्रलाप रचना। तो ये अनरा प्रलाप है, इसलिए इस तरह बातों को जानना जरूरी है कि कबीर पंथ में किस तरह से हमारे शिष्य बन करके कबीर साहब का बड़ा गुरु बन करके इस तरह से प्रलाप करते रहेंगे। और मैं जानता हूँ कि जब तक मैं हूँ इसको ऐसा मटिया मेट कर दूंगा कि फिर इसका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। ऐसा ये किताबों के द्वारा और इनके पहले भी कई किताबें मेरी आई हैं। बहुत लोग धमकी दिया कि हम मुकदमा करेंगे, मानहानि करेंगे, उससे कोई परवाह नहीं। हम सदगुरु के विचारों को, सदगुरु के रास्ते को, सदगुरु के ज्ञान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे फांसी में लटकना हो तो भी लटक सकते हैं, कि कोई बात नहीं है। लेकिन कबीर साहब की परंपरा को, कबीर साहब के इतिहास को, कबीर साहब की वाणी को, कबीर साहब के भक्ति को, कबीर साहब की रचना को बचाने हमारा धर्म बनता। क्योंकि ये वो पीठ है, यहीं से कबीर साहब ने सारी दुनिया में अपनी बात कही है। और इस पीठ से हम नहीं बचाएंगे, दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं हुआ है। अभी देखिए तमाम तरह के लोग पैदा हो गए, जो कोई कबीर बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। लेकिन हमने अभी कई किताबें लिखी कि हम लोग जैसे पीठ चलाते हैं तो साधु बनने में भी डर लगता है, क्योंकि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म कबीर साहब तक नहीं पहुंच पाता। तो हम कबीर साहब के आदर्शों पर चलने के समर्थ नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो चोरी डकैती करके सस्पेंड होकर नौकरी से लाभ खाकर भागे हुए लोग कबीर बन बैठे हैं। आज जो दुनिया गा रही है, शर्म नहीं आती वैसे लोगों को जो कबीर बन करके, भगवान बन करके, ईश्वर बन के, परमात्मा बन करके लोगों के बीच अपना पूजाई कर रहे हैं। कबीर साहब खुद पूजा से बहुत दूर होते। तो चलिए और अब थोड़ा सा सत्संग की बात करते हैं। ये किताब है, आप लोग पढ़िए, किताब अगर सामने है और पढ़ेंगे तो आपका दिल खुलेगा, दिल में दिमाग साफ होगा, समझ बनेगी। तब इन जालिमों को, ये जालिम है लोग जो ऐसे कबीर साहब को नहीं बख्शते, वो जालिम से भी बड़ा जालिम कर सकते हैं, उसको जाहिल कर सकते हैं, जज्बात कर सकते हैं। ऐसा इतना घृणित रूप से इन लोगों ने कबीर साहब के बारे में, कबीर साहब के वाणी के रूप में लिखा। पंडित बहुत विरोधी थे उनके, मुल्ला बहुत विरोधी थे, कहते थे पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूजे पहाड़, और जबकि भले हिंदू के इस तरह का। लेकिन उन लोगों ने इतना करोड़ों बार इतना कबीर साहब का कटाक्ष नहीं किया जितना धर्मदास ने किया है। क्योंकि धर्मदास चाहते थे जब पंथ में शामिल हुआ तो लगा कि इन बीजक पढ़ने वालों के साथ हमारा कोई बस नहीं चलता, हमारा कोई विचार नहीं चलता, इसलिए इनको पहले ध्वस्त कर दिया। तो ध्वस्त करने का काम किया, सबसे पहले इस पीठ को ध्वस्त करने का काम किया। जो उनके शिष्य और थे, जागू थे, भागू थे, कमाल थे, कमाली थे, सबके खिलाफ उन्होंने काल की पानी रखा के सबको गालियों से नवाजा है। और गालियों से नवाजने के लिए आप समझेंगे, जानेंगे। किताब में यही हमारा लक्ष्य था लिखने का, लिखे। तो चलिए, आज कल हम लोगों ने परिनिर्वाण 8 तारीख को माघ एकादशी था। कल हम लोगों ने बढ़िया सत्संग किया, माँ एकादशी मनाई, कबीर साहब का निर्माण दिवस मनाया। कबीर साहब ने मृत्यु के बारे में सबकी बात, अभी हमारे संचालक सदानंद ने मगहर के बारे में बताया, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। कबीर साहब ने नकारा। एक कबीर साहब यात्रा में जीवन था, कल भी बताया मैं। यात्रा से लौटते थे तो उनका एक दोस्त था व्यास जी, वो एक व्यास महाभारत में थे। आप जानते हैं, सब लोग महाभारत देखे होंगे। दूसरा व्यास थे मिथिला के व्यास, बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे और कबीर साहब के दोस्त। जब कबीर साहब यात्रा से लौट के आते थे तो मिलने आते थे, बातचीत करते थे। अंतिम बार कबीर साहब बहुत
बूढ़े हो गए थे, चलने में सामर्थ्य नहीं था, तो व्यास जी ने कहा महाराज अब यात्रा बंद करिए और काशी में मरिए, मोक्ष मिलेगा। और बाहर मत जाएंगे, कहीं बाहर आपका शरीर छूट जाएगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? कहा लीजिए जीवन भर इसी के बारे में हमने अवसाद तत्व को प्राप्त कर लिया है। वो आत्म तत्व जो है अजर अमर अखंड अविनाशी है, वो उसको जानने के बाद कहीं मोक्ष नहीं रहता है और न नरक होता है न स्वर्ग होता है। आदमी कहीं मरे वहाँ से मोक्ष मिल नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने उस चुनौती को स्वीकार किया। जहाँ कहते थे कि गधा मरने से गधा नरक होने से नरक होता है, कहा कि मैं वहीं जाके मरूंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि मृत्यु के पाखंड को तोड़ना है एक बड़ा पाखंड है। क्योंकि मृत्यु से बड़े बड़े ऋषि मुनि तमाम तरह लोग घबरा जाते हैं। मृत्यु ऐसी चीज़ है और उस मृत्यु को कबीर साहब ने जीत करके कहा थे, हमने मरिया संसारा, हमको मिला जियावन हर। जिसको जलाने वाला वो आत्मतत्व मिल गया है तो फिर दुनिया में कहीं मरे, चाहे नाली में मरे, चाहे सड़क पर मरे, चाहे मगहर में मरे, चाहे काशी में मरे, कोई अंतर नहीं होता। इसके लिए इस बात को कबीर साहब ने सिद्ध करके मगहर में अपना शरीर छोड़ा था। और माँ की एकादशी के दिन था, माँ का एकादशी हम लोग कल मनाए बहुत भव्य रूप से, आज भी उसके दूसरे पक्ष में मना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ज़्यादा, क्योंकि मैं भी परसों बुखार से पीड़ित था, अभी भी असर है उसका, इसलिए मैंने कल मुझे पटना भागलपुर जाना था, यात्रा कैंसिल कर दी क्योंकि तबीयत बहुत ठीक नहीं है।